अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, गरीब गया है मिलने सुदामा, गरीब गया है। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बाबा है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा बद नसीब आ गया है, मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालों ने जाकर के कहा, प्रभु आपकी प्रथम दौड़ी पर एक दीनहीन ब्राह्मण सुदामा नाम बता रहा है, आपको अपना मित्र बता रहा है, हमारे लिए क्या आदेश है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, 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 लगाया हृदय से सुदामा को मोहन, लगाया हृदय से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। तो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया हृदय से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, अरे हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिले दे सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। जय हो।
बराबर में अपने सुदामा बिठाए, बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के चरणों को धोया, अपने आंसुओं से, अपनी आंखों के जल से चरणों को धोया। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है, करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो सुदामा करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है। समा तेरे करीब आ गया है। करीब आ गया है। सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। करीब आ गया है, करीब आ गया है। करीब आ गया है। द्वारपाल ने कहा शीश पगा न जगा तन पे और जान क्यों आए बसो कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी और पांव उपाहन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकसों वसुधा अविरामा। पूछत दीन दयाल के धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। कृष्ण ने हृदय से लगाया बिठाया, चरण धोए, रुक्मणी जी से कहा मेरे भैया के चरण कमल धोने के लिए जल लाओ, जल लेकर के आई। सुदामा से पूछा मेरी भाभी ने कुछ भेंट दी है क्या? सुदामा ने कहा जाको भरे नहीं पेट, बापे धरी का है भेंट। लगी दलिद्र की चपेट पाए संग लायो हूं। आयो हूं कछु काम तुम्हारे पर कह न सको गिरधारी। बेचारी पेट भरे को अन्न नहीं है, पैरवे को कपड़ा नहीं है, बापे भेंट कहाँ है? कृष्ण मुस्का गए। सुदामा इतने बड़े है गए पर झूठ बोलवे की आदत को नहीं छोड़ रहे। ऐसो है ना सके मेरी भाभी मोको बेट को कछु न दे। मारो झपट्टा सुदामा के कांख सो पोटरी छुपी वही चावलन की खींच लई। पुरानो कपड़ा फट गयो। आगे चना गुरु मात दिए तुम चावलिए हमको नहीं दीने। गुरु माता ने चना दिए तुमने खा लिए हमको नहीं दिए। कृष्ण कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हो जो प्रवीण। पहले से चोरी की बान में प्रवीण हो। पोटरी कांख में दाव रहे तुम खोलत नहीं सखा रस भीने। पहली बान तेरी अजो न गई जैसे ही भाभी ने तंदुल दीने। ला भैया तेरी सुधर्मा नाम की सभा बैठी है 56 करोड़ यादवन की। कोई कहेगा का कहेगा कृष्ण को मित्र सुदामा कहा लेके आयो चावल, या शर्म के मारे ना दे रहो? बोले शर्म की बात ना है। पहली मुट्ठी हरि ने खाई दे दीनो पहलो लोक मिलने सुदामा जी आए। एक मुट्ठी चावल खाए एक लोक दे दे। दूजी मुट्ठी जब खाई दे दीनो दूजो लोक मिलने सुदामा जी आए। दूसरी मुट्ठी खाई 2 लोक दे दिए।
तीजी मुट्ठी भरत ही रानी रुक्मणी पकड़ो हाथ, ऐसी का तुमको प्रिय संपत्ति की अनचात। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लियो, तीसरी मुट्ठी भरते ही कृष्ण कहने लगे, क्यों रस में विषबाम कियो तुम खान न दियो ये गौरव पंका। ब्राह्मण को तीनों लोक में देते क्यों करी अपने मन शंका। भामिन मोह जनाए भली विद को न रहो जग में नर रंका। लोग कहे हर मित्र दुखी हम सो न सहो ये जात कलंका। सब कहें भगवान के मित्र दुखी पामे, या कलंक को मिटावे के लिए मैं सुदामा को 3 लोग दे रहा हूं, तुमने हाथ क्यों पकड़ो। रुक्मणी कहने लगी, तीनों लोग दे दोगे तो हम तुम कहां रहेंगे। ये बाई कुल के ब्राह्मण हैं जो आपकी छाती में लात मारी। कृष्ण ने कही, रुक्मणी ये बाई कुल के ब्राह्मण है जो तुमने पत्रिका लिख करके दई, और इन्हीं की कृपा से आज पटरानी बनी बनी बैठी हो, नहीं तो शिषपाल ब्याह के ले जा तो पहाड़न में डोलती भटकती भाई। सुदामा कहने लगे, भैया कौन है ये, तेरी बहू है का। बोले हाँ। ब्याह कब कर लियो तेने। बोले है को। कितनी बहुएं। बोले कोई कमी ना है, 16,100 हैं। 16,108। अरे हम तो अकेली एक ब्राह्मणी के मारे इतने हम भगे चले आए द्वारकापुरी, तू 16,108 हमने पाल रहा है। भैया एक बात बता, 16,108 ब्याहन में तू हमें बुलाम तो ब्याह पढ़वे के लिए, तो हम दलिद्री का ही होते, हमारी तो वैसी दलिद्रता दूर हो जाती, दक्षिणा दे तो। अब आशीर्वाद सब लेन बाई लेन आओ, आशीर्वाद लेने के लिए अब लेन लग गई। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। भैया कितनी और हैं भाई, मेरा तो हाथ दुख गया आशीर्वाद देते देते। एक संग बुला लो, सबको एक संग बुला लियो, और सबको अखंड सौभाग्यवती भव और पुत्रवती भव 2 आशीर्वाद दे दिए। जाओ सुदामा के लिए भोजन बनाओ। सुंदर भोजन बनाई, सुदामा जी सोए। सुदामा को रहते रहते बहुत दिन है गए। सुशीला सपने में देखी, चले आओ। सुदामा कहने लगे, भैया अब तुम जाएंगे। सुदामा जी कृष्ण से विदा लेकर के चल दिए। सुदामापुरी पहुंचे तो कृष्ण कृपा से विश्वकर्मा के द्वारा सुदामापुरी की जगह पर सोने के भवन बनवा दिए। और सुदामा जी वहां पहुंचे, सोने के भवन देखे, कौन के, सुदामा के। देखा तो वहां साक्षी गोपाल के दर्शन किए। इस तरह से सुदामा चरित्र की कथा को छुआ है, यदि लंबी कर देंगे तो बहुत बड़ी कथा। सुदामा के भाग में लक्ष्मी नहीं थी, लेकिन 2 मुट्ठी चावल खिलाए तो 2 लोग मिल गए। बोलो जय श्री कृष्ण। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारका में बड़े प्रसन्न हैं। यदुवंश बढ़ गए। यदुवंशी के बालक द्वारका के बाहर जाए। जामवती को बेटा शांभु पेट सो कपड़ा बांध के दुर्वासा श्री नारद जी के पास में गई। दुर्वासा क्रोध के भंडार, और उनसे जाके साड़ी कांच की दुल्हन बन के पूछी, एक बात बताओ दुर्वासा जी, या स्त्री पे लड़का होगा कि लड़की होगी। दुर्वासा ने सोची, ये तो कृष्ण के अनुयायी, इतना अभिमान है कृष्ण के ऊपर, जो हम संतों का अपमान। दुर्वासा जी ने कहा कि ना तो लड़का होगा ना लड़की होगी, इस पे मूसल होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। सब घबरा गए और घबरा करके महाराज यदु के पास में आई। यदु महाराज से सारा वृत्तांत बताया। महाराज यदु भी घबरा गए। महाराज यदु ने पेट को खुलवाया तो एक लोहे का मूसल निकला और घबरा गए। बोले वास्तव में मूसल है, अब क्या करें। यदुवंश का विनाश। समुद्र के किनारे गए, समुद्र के किनारे उसको खूब घिसा, उसका चूर्ण हो गया, समुद्र में बहा दिया। समुद्र की लहरों से वह चूर्ण किनारे पे लग गया। उस चूर्ण से एक घास बनी लंबी तलवार जैसी। उस घास का नाम था एरक, जिसकी तलवार जैसी धार। अब रह गया एक किनका, उस किनका को समुद्र में फेंक दिया। अब हम देखेंगे दुर्वासा जी, ये मूसल यदुवंश के विनाश का कारण कैसे बनेगा। उस लोहे की नोक को मछली ने निगल लिया
मछली को मछुआरे ने पकड़ लिया, मछुआरे को मछली को बेच दिया, उस मछली को काटा तो उसमें लोहे की कील निकली, उस लोहे की कील को एक बहेलिया के लिए दे दिया, बहेलिया ने उसका बाण बना लिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये बाण यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। आज एक चित्रलेखा उषा, अनिरुद्ध भगवान श्री कृष्ण का पौत्र। उषा ने स्वप्न देखा, अनिरुद्ध को देखा, चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा मैंने इस राजकुमार को देखा, इसी के साथ तुम विवाह करूंगा, तुम देख के आओ। तो उसने चित्र बनाए, सहेली ने चित्र बनाए, तो वो चित्र आ गया। बोले यही है, बोले ये तो कृष्ण का वो है पौत्र, ये तो आना असंभव है। श्रीमान नारायण नारायण करते हुए देवऋषि नारद आए। देवऋषि नारद से कहा चित्रलेखा ने कि अनिरुद्ध की चोरी करवा दो। कैसे करवाओगे? चक्र सुदर्शन पहरा देता है रात और दिन, चोरी कैसे होगी? बोले चिंता ना करो, मैं चला। श्रीमान नारायण नारायण करते हुए देवऋषि नारद द्वारका में पहुंचे। चक्र सुदर्शन पहरा दे रहे थे द्वारका का। अरे भैया चक्र सुदर्शन राम राम। बोले राम राम। अरे मुझ जैसे संत के पास में थोड़ा सत्संग किया करो, इधर आओ। चक्र सुदर्शन को रोक लिया। बोले क्या सत्संग करूं, मैं स्वामी की सेवा में लगा हुआ हूं, सेवक के लिए तो स्वामी की सेवा ही श्रेष्ठ है। बोले सत्संग ये है कि 16,108 रानी है कृष्ण की कुल, हाँ इनके साथ में कैसे निर्वाह करते हैं, ये सब वार्ता हो रही थी। इतने में चित्रलेखा ने अनिरुद्ध की चोरी कर ली। सुबह होते ही शोर मच गया, अनिरुद्ध की चोरी हो गई, द्वारका से अनिरुद्ध की चोरी हो गई। श्रीमान नारायण नारायण करते हुए देवऋषि नारद ने कहा कि अनिरुद्ध की चोरी हो गई। बोले कैसे हुई? चक्र सुदर्शन से पूछा, तुम पहरा देते थे, चोरी कैसे हुई? बोले नारद जी ने आकर के बातों में लगा लिया। अच्छा, यहाँ पर उषा के पास में अनिरुद्ध को पहुंचा दिया। अनिरुद्ध का और उषा का मिलन हुआ। उषा के पिता का नाम था बाणासुर। बाणासुर ने अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए कहा, तुम अपने अनुयायियों को बुलाओ। नारद जी ने आकर के बलराम से कहा, तुम्हारा जो पुत्र है अनिरुद्ध वहां बाणासुर के यहाँ घिरा हुआ है, युद्ध करने के लिए चलो। तो नारायणी सेना को लेकर के बलराम जी बाणासुर से युद्ध करने के लिए चले। श्री कृष्ण का, बलराम का और बाणासुर का युद्ध हो रहा है। बाणासुर भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शिव सोचने लगे कृष्ण युद्ध कर रहे हैं बाणासुर से। चक्र सुदर्शन से भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर की 1000 भुजाएं थी, भुजाओं को काटना शुरू कर दिया। शंकर भगवान से सहन नहीं हुआ, शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाया और श्री कृष्ण के ऊपर आक्रमण कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आज कृष्ण का और शंकर भगवान का युद्ध हुआ, बलराम और कृष्ण और शंकर भगवान। दिशाएं कांपने लगी, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, सभी घबराए, सब देवता शरण में आए। प्रभु ये क्या कर रहे, दो शक्ति टकरा रही है। किसी भी तरह से दोनों को समझाया। उसके उपरांत में भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध को विराम दिया और उषा का अनिरुद्ध का विवाह हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। आज बलराम श्री कृष्ण के समीप में आए। श्री कृष्ण से कहने लगे कि भैया अब 125 वर्ष बीत गए। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर कितने दिन रहे? 125 वर्ष। ब्रज की लीला 11 वर्ष 52 दिन, फिर मथुरा की लीला, तो द्वारका की लीला। द्वारका की लीला करते 125 वर्ष बीत गए। अब चलना चाहिए। बोले कला को समेटो, यदुवंश बहुत बढ़ गए है। महाभारत का युद्ध हो गया, वहां शांति हो गई, शांति पर्व आ गया, लेकिन अपने ही यदुवंशी बढ़ गए, इनको भी कम करो। श्रीमान नारायण नारायण करते हुए देवऋषि नारद कहने लगे, आज के 2 दिन बाद में ये द्वारका समुद्र में समा जाएगी, इसलिए द्वारका को खाली कर दो। सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और प्रभास क्षेत्र में जाकर के उन्होंने बारूणी मदिरा पी ली। क्या पी ली? मदिरा। जैसे मदिरा पी तो मद आ गया। मद आ गया तो आप सुन रहे हैं, जो लोहे के मूसल को घिसा था, जो चूर्ण समुद्र के किनारे पर लग गया, तो एरक नाम की घास बनी थी, तलवार जैसी धार थी, उसको लेकर के एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण।
श्री कृष्ण के ऊपर में टूट करके पड़े। श्री कृष्ण ने चक्र सुदर्शन को चलाया और सबका संहार करते हुए महाभारत का युद्ध कराया श्री कृष्ण ने। तब भी मुस्कुरा रहे थे और आज यदुवंश का संहार हो रहा है तब भी श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं और यदुवंश का संहार होने लगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित 7 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया है ना कुछ पिया है। बोले कथामृत तो पान किया है, मेरी कुछ अब खाने की पीने की इच्छा नहीं है भगवान, मैंने कथामृत पान किया है। अब एक बात बताओ, तक्षक तुमको डसने आएगा, क्या तुम मर जाओगे? बोले मरने का काम मेरा नहीं है, शरीर का काम है। शरीर भी नहीं मरता है, वो पंचभौतिक तत्व से प्रकट होता है, बनता है और पंचभौतिक तत्व में ही मिल जाता है। यहां पर सुखदेव पूजा का विवरण आया। गुरुदेव अब मैं आपकी, भैया मेरी भी सप्ताह पूर्ण हुई, मैं भी अपने स्थान के लिए जाऊंगा, सिर्फ मैं तेरे उद्धार के लिए आया था, नारायण की ऐसी इच्छा थी, मैं भी जाऊंगा। तो सुखदेव पूजन का विवरण है। सुखदेव जाने से पूर्व सुखदेव जी चले जाएंगे तो फिर पूजन का कोई विधान नहीं है। आप लोगों ने, मैं वृंदावन से हरिवल्लभाचार्य, प्रेम मंदिर के सामने ही मेरा ब्राह्मण की कुटिया है, 250-300 गज में बनी हुई। बहुत लोग गए हैं, देख करके आए। छोटी सी गौशाला भी है और आप लोगों के यहाँ, आप लोगों के बीच में रह रहा हूँ। देखो जनता जनार्दन होता है, आप जनार्दन के स्वरूप हैं, भगवान के स्वरूप हैं। मैं तो चौकी पर बैठा हूँ, चौकीदार हूँ आप लोगों का। टूटी फूटी वाणी में मेरे से जैसी भी बनी, गुरुदेव का प्रसाद मुझे जैसे भी ग्रहण हुआ, वैसे तो कथा, पूरी कथा तो नहीं कह पाए हैं, कुछ कथाओं को तो छुआ है मात्र। कथा तो जीवन बीत जाए तो भी पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने वार्षिक रूप के उत्सव में, आप लोग महान भक्त हैं, आप लोगों के अंदर में भक्ति की स्थापना है, भक्ति है, ऐसी ही बनी रहे। मैं आशा करता हूँ बांके बिहारी जी से। ऐसी गर्मी में, भीषण गर्मी में आप लोगों ने जितनी भी देर तक भगवान की कथा सुनी, भगवान की कथा आप लोगों को सरसब्ज बनाई, आप लोगों को, परिवार को आप लोगों का परिवार फले फूले, आप लोग खूब आनंदित रहें। वार्षिक उत्सव प्रति साल भगवान का इसी तरह से मनता रहेगा। मैं रहूं या नहीं रहूं, लेकिन आप लोग मनाते रहना, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं तो वहाँ हूँ जहाँ भगवान है। मेरे गुरुजी ने तो मुझे यही सिखाया कि नहीं किसी से ईर्षा, ना किसी से द्वेष, ना किसी से जलन, कुछ नहीं। ईर्षा, द्वेष, छल, छिद्र इत्यादि कुछ नहीं रखना, और भगवत चर्चा, भगवत कथा, भगवान के प्रति संसार के भटकते हुए प्राणी को जोड़ना, ये मैं तुमको भागवत धर्म देता हूँ। मेरे गुरुदेव ने ऐसा आदेश दिया। मेरे गुरुजी को कमलेश बहन गई हैं, ये जानती हैं, आज भी बैठे हुए हैं, लगभग 90 से ऊपर आयु है उनकी, और जगत गुरु के नाम से उपाधि हैं, उनका मैं शिष्य हूँ। प्रेम मंदिर के सामने ही गुरुजी का स्थान है, वहीं मेरा है। तो आप लोग एक मंत्र को अवश्य बोलेंगे, भागवत कथा का लाभ आप लोगों को मिलेगा। मैं आपसे बुलवाता हूँ, भागवत कथा सुनने का लाभ आप लोगों को मिले। मैं आगे से बोलूँगा, आप लोग पीछे से बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामि दुख समनस्तम, प्रणाम दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामि दुख समनस्तम, प्रणामि दुख समनस्तम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामि दुख समनस्तम, प्रणामि दुख समनस्तम,
तम नमामि हरिम परम। तं नमामि हरिं ओम शांति 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 शांति। शांति। आप लोगों को कभी भी भागवत की कथा, राम कथा एवं शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा यदि कुछ अच्छी लगी हो तो संगीत में कभी सुनना हो तो आकर के संपर्क कर सकते हैं। भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण की कथा एवं कर्मकांड सभी से संपर्क कर सकते हैं। गौशाला में मेरा ऊपर में निवास बना हुआ है। गौशाला के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं बांके बिहारी जी से प्रार्थना करता हूं इनकी सबकी लंबी आयु हो जाए, खूब स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मेरी इन लोगों ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है रहने की, खाने की, पीने की, सबकी, मुझे कोई कष्ट नहीं है। और आज कपूर साहब ने भी कह दिया है कि महाराज जी आपके कमरे में एसी लग जाएगी, चिंता नहीं करना। जो भी गौशाला से संबंध जितने भी भक्त हैं, ये चाऊ मंडी नहीं, पूरी रुड़की गौशाला की रुड़की है, रुड़की गौशाला की है। हमको तो जितनी जानकारी उतनी तो कह सकते हैं। अब ये देखो मुख्य बैठे वो सब बता रहे हैं, आप बता रही हैं। आप लोग सब गौशाला से संबंधित हैं, आप लोगों के सहयोग से ही ये काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। आप लोग सभी संगीतकार हैं, सबके अंदर में संगीत है, सबके अंदर में ताल है। अतबार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। अतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। ये हैरान है जमाना, जय हो। मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो बंसी वाले, करते हो बंसी वाले, करते हो मुरली वाले, करते हो मुरली वाले। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो।
थामा ही तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, माला माल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। कोई और चीज की अब अभिलाष भी नहीं है। कोई और चीज की अब परवाह भी नहीं है। हर कोई और चीज की अब परवाह भी नहीं है। कोई और चीज की अब परवाह भी नहीं है। सारे जहां के मालिक तेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। आप लोगों ने एक बात कहना भूल गया था, जो आप लोगों ने दान किया है बहुमूल्य दान है आप लोगों का। आप लोगों के यहाँ धन धान